तो सवाईमाधोपुर सांसद हरीश चंद्र मीणा आज अपने कार्यालय में पहुंचे हैं। कार्यालय के उद्घाटन के जो कुछ दिनों पहले हुआ था, उसके बाद आज पहली जन सुनवाई यहाँ पर करी है सांसद महोदय ने। देखिए, आज आपने यहाँ जन सुनवाई करी है, लोगों से मिले हैं। किस तरह की लोग समस्याएं लेके आ रहे हैं, किस तरह लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं? मैंने ये महसूस किया है, जो लोग आए ज्यादातर छोटी छोटी समस्याओं को लेके, किसी के पानी की, बिजली की, मुआवजे की, रास्ते की, जो प्रशासन का एक सामान्य काम है। मतलब एसडीएम भी कर सकता था, कलेक्टर भी कर सकता था, या और कोई भी लोग जिसको भी काम में रुचि हो। पर ये पिछले दिनों में जब जब से बीजेपी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, इस सरकार ने जनता का ध्यान देना ही बंद कर दिया। जन कल्याण की बात ही नहीं करते। और 8 महीने में जनता इतनी परेशान हो गई इनसे कि ये कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जनता की तकलीफें बढ़ा रहे हैं। मर्जी आए जब बिजली का बिल बढ़ा देते हैं, मर्जी आते हैं जब पानी का बिल बढ़ा देते हैं। बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, जो जनता के मुद्दे हैं। अपराध जो बढ़ रहा है बिना कंट्रोल के, महिला अत्याचार देख लो, दलित अत्याचार देख लो, सब रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने, और इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ये है राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का क्रियाकलाप। तो जनता ये समस्याएं लेके आती है, हम करते हैं लोगों से बात करके और समझाते हैं लोगों को कि भाई ये काम है। अधिकारियों को भी बात करते हैं, पर फिर भी अधिकारियों का नेतृत्व तो आप जानते ही हो, सरकार के ही पास है। वो तो वही करेंगे जो सरकार की नीति होगी। गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही, ये मेरा मानना है। देखिए, अब तो उपचुनाव है, तो सरकार को उपचुनाव को लेकर काम ज्यादा करना चाहिए। तो उपचुनाव को लेकर किस तरह का कांग्रेस तैयारी कर रही है, मंथन कर रही है, किस तरह भाजपा को पराजित करने की तैयारी है पूरी? 2 दिन पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी ने सब विधानसभाओं में जहां उपचुनाव होने, विधानसभा वाइज मीटिंग ली थी, उसमें देवली उनियारा की मीटिंग हुई थी, जिसमें जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं संगठन के, सब लोग गए थे। मैं भी था उस मीटिंग में। और ये उन्होंने जो संदेश दिया है कि संगठन को मजबूत करो, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करो, ताकि दोबारा कांग्रेस पार्टी वहां जीते। देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो मजबूत मानी जा रही है कि कांग्रेस की स्थिति, जैसा कांग्रेस खुद कहती है कि हम उपचुनाव जीतते आए, और जिस तरह का माहौल बना है प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद, हमारी स्थिति मजबूत है। तो आगे प्रत्याशी के चयन को मंथन किस तरह का चल रहा है? ये पार्टी को जो करना है, ये संगठन का काम है। टिकट देना, टिकट मांगना, ये तो पार्टी का काम है। जो जिसको इच्छा है वो टिकट मांगेंगे। पर अभी तक तो चुनाव की घोषणा ही नहीं कर पा रहे। विचित्र बात देखिए, कितने घबराए हुए हैं कांग्रेस से। पहले मोदी जी कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन, 3 स्टेट का एक नहीं करा पा रहे, बाई इलेक्शन नहीं करा पा रहे। किससे डर रहे हैं? तारीख घोषणा करो, कांग्रेस तो तैयार है। आप तारीख घोषणा करवा दीजिए, आपको कैंडिडेट दे देंगे। बिना तारीख के कैसे कैंडिडेट बताएं? तो कांग्रेस पार्टी को जो तैयारी करनी है, कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है, संगठन ने तैयारी कर ली है, और हमारा कार्यकर्ता मतदाता तैयार बैठा है। जब भी मौका मिलेगा कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएगा। देखिए, ये तो निश्चित है कि जब लोकसभा प्रत्याशी का चयन हो, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव के लिए देवली उनियारा के लिए प्रत्याशी का चयन होगा, तो सांसद यानी हरीश चंद्र मीणा, आपकी राय इम्पोर्टेंट होगी। तो आप किस तरह का प्रत्याशी चाह रहे हैं? हर कार्यकर्ता की, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मेरी उतनी ही राय है जितनी एक साधारण कार्यकर्ता की। और सबकी राय ये है कि योग्य आदमी को टिकट मिले और वो पार्टी का जीते। यही राय है हमारी, अभी तक कोई और बात नहीं है। देखिए, बार बार ये आता है कि देवली उनियारा सीट जातिगत हो गई है, तो जातिगत आधार पर प्रत्याशी का चयन होना है, या उसकी लोकप्रियता के आधार पर होना है, या कोई बाहर से भी लाके प्रत्याशी का? कुछ चर्चाएं हैं कि आपके भाई की भी चलती हैं, कई बार प्रहलाद गुंजल जी की चल रही है, रामनारायण जी मीणा की चर्चा चल रही है। तो चर्चाएं बहुत हैं। तो किस तरह का प्रत्याशी की उम्मीद कर रहे हैं इसके अंदर? ये एक जाति से ना कोई कैंडिडेट जीतता, ना एक जाति से कोई हारता। जिसको सब लोग मिलकर वोट देते हैं वही जीतेगा और वही हारेगा। तो सहमति, ये जो धारणा बनी हुई है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो भी योग हो, जिसको पार्टी की रीति नीति में विश्वास करता हो, विचारधारा में विश्वास करता हो, जिसको पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त हो, उसी को पार्टी ढूंढेगी। पार्टी में मैं आशा करता हूँ कि संगठन हमारा काम कर रहा होगा इस पे। और जो संगठन जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, उसका मेरी और मेरे समस्त कार्यकर्ताओं की तन मन धन से हम उसको जिताने का प्रयास करेंगे। पायलट साहब की राय कितनी महत्वपूर्ण रहनी है इसके अंदर? हर कार्यकर्ता की राय में सुन, हर किसी की, ये संगठन का मामला है। और हर जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सबकी राय बरोबर की है। एक आदमी की राय से ना तो टिकट दिया जाता, ना कि रोका जाता। पर सहमति ऐसी बनेगी, और मैं मानता हूँ पायलट साहब का भी इसमें योगदान होगा, डोटासरा जी का भी योगदान होगा, अशोक गहलोत साहब का भी, जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनका सबका योगदान होगा।
और जिसको पार्टी चुनेगी उसको हम उसका समर्थन करेंगे। देखिए